गुड मॉर्निंग बच्चों। तिवाड़ी सीनियर सेकेंडरी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कोविड-19 के तहत आपके विद्यालयों में ऑफलाइन क्लासें बंद हैं, इसलिए आपको फ़िलहाल ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऑफलाइन क्लास की भांति की ऑनलाइन क्लासें समझ आ रही होंगी। तो आइए हम कक्षा 7 विषय संस्कृत और प्रकरण दुर्बुद्धि विनश्यति यानी सेकंड लेसन है अपना। दुर्बुद्धि यानी दुष्ट बुद्धि का विनश्यति में नाश होता है, ये लेसन हम पढ़ रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं लेसन को। इस लेसन में क्या है कि छोटी सी कहानी है। ये कहानी क्या है, दो हंसों की और उनका एक मित्र था कछुआ, उसकी कहानी है। तो सबसे पहले क्या है, हम उस कहानी को पढ़ते हैं, उस कहानी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले उस हिंदी में मैं आपको कहानी बताना चाहता हूँ कि एक मगध देश में क्या है, एक उत्पल नाम का एक तालाब है। क्या है कि वहाँ एक संकट और विकट नाम के क्या है दो हंस रहते हैं। कितने हंस रहते हैं? दो हंस रहते हैं। उन हंसों के साथ ही क्या उनका एक मित्र जो कछुआ था, जिसका नाम क्या था, कम्बुग्रीव था। वो उसी तालाब में रहता है जहाँ वो हंस रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक दिन क्या है कि उसी तालाब पर क्या मछली पकड़ने वाले आ जाते हैं। और मछली पकड़ने वाले आते हैं तो कल क्या और क्या है, उसी जो तालाब के तट पर आकर के वो कछुआ मतलब जो मछली है उनको पकड़ने वाले जो हैं धेवर, जिन्हें मछुआरे कहते हैं, वो कहते हैं कि कल हम इन सबको मारेंगे। यानी इस तालाब में जितने भी मछलियां हैं और जितने भी कछुए हैं हम इन सब को मारेंगे। और क्या है कि इस सब को सुन करके क्या है कछुआ अपने मित्रों से बोलता है क्या कि आपने क्या है कि इन मछुआरों की आवाज़ को सुनी कि इन्होंने क्या कहा कि हम कल आकर के क्या है कि इस तालाब में जितनी भी मछलियाँ और जो कछुए हैं उन सबको मारेंगे। लेकिन होता क्या है, दोनों हंस ने कहा है कि हम कल क्या प्रातः दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। लेकिन कछुआ कह रहा है कि नहीं मित्रों, मैं भी आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। उन्होंने दोनों जो दोस्त थे उनके संकट और विकट, उन्होंने उनसे मना किया, कछुए से मना किया कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम तो उड़ कर के चले जाएंगे पंखों के माध्यम से, लेकिन आपसे उड़ा नहीं जाएगा, इसलिए आप क्या इसी तालाब में रहें। लेकिन होता क्या है कि वो जो कम्बुग्रीव नामक जो कछुआ था यानी उनका जो मित्र था, वो अपनी जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तभी क्या कछुआ उनको एक क्या है कि योजना बनाता है, उनसे क्या योजना के बारे में बताता है कि आप ऐसा करना है, एक लकड़ी लेना, लकड़ी को आप दोनों एक छोर या दोनों छोरों को, एक छोर से इधर और एक छोर से इधर, यानी एक दोनों हिस्सों को क्या है कि अपनी चोंच में दबा लेना और मैं बीच में से क्या है उस लकड़ी को या उस डंडे को क्या पकड़ लूँगा और आप पंखों के माध्यम से उड़ते जाना, मैं आपके साथ चला जाऊँ। उन दो कछुए के जो दो मित्र थे उन्होंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन क्या इसमें एक हानि है, क्या कि हम उड़ तो जाएंगे, उड़ने के बाद जैसे ही अगर आपने गांव के जितने भी जो व्यक्ति हैं आपको देख कर के कुछ न कुछ कहेंगे और कहने के बाद अगर आपने मुंह खोला तो क्या है आप सीधे नीचे पृथ्वी पर गिर जाएंगे। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूँ जो मैं बोलूँगा कि आप उड़ते जाओ, मैं बीच से पकड़ लूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन होता क्या है, जब वो दोनों मित्र क्या है एक लकड़ी लाते हैं और क्या है चोंच के दोनों हिस्सों को अपनी अपनी चोंच में दबा लेते हैं और बीच में से कछुआ पकड़कर उनके साथ उड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही गांव के ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या है उनको देख कर के क्या है कि सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि वो देखो दोनों हंसों के साथ क्या है कछुआ उड़ता जा रहा है। उनको देख कर के गांव वाले कहते हैं कि अगर ये कछुआ नीचे गिर जाए तो क्या है हम इसे मार देंगे। कोई कहता है कि हम इनको भून करके खा जाएंगे, कोई कहता है कुछ अन्य कल्पनाएं उनके बारे में करते हैं। लेकिन ऐसी बातों को सुन कर के जो कछुआ को क्या है क्रोध आ जाता है और क्रोध में आकर के क्या है कि बबूला हो जाता है और क्या है कि अपना मुख खोलने की कोशिश करता है। और उसने जैसे ही मुख खोला और उनसे कहा कि आप मेरे स्थान पर क्या राख को खाओ, भस्म को खाओ। जैसे उन्होंने ये शब्द बोला, कछुए ने इस शब्द को बोला, क्या है कि कछुआ क्या है उस डंडे से उसका मुंह छूट गया और क्या नीचे गिर गया और जैसे ही नीचे गिरा तो गांव वालों ने उसे मार दिया। तो ये कहानी आपकी थी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे हित की कामना करने वाले, हमें अच्छा उपदेश देने वाले मित्रों की बात को जो नहीं सुनता है
वह क्या है, जो दुर्बुद्धि होती है, जो दुष्ट बुद्धि होती है, वो कछुए की तरह क्या है, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए ये आपकी हिंदी में कहानी थी। तो आइए हम संस्कृत में कहानी को शुरू करते हैं। तो देखिए संस्कृत में जो ये कहानी लिखी हुई है, इस कहानी को हम लिखते हैं। देखिए इसका हिंदी अनुवाद देखिए, एक एक सा वर्ड आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अस्ति मगध देशे उत्पल नाम सर। अस्ति मन है मगध देश में, मगध देश में उत्पल नाम है सरमन तालाब, यानी मगध देश में एक उत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटव हंसव निवसत है, यानी तत्र मन वहाँ संकट विकटव मन दो संकट और विकट नाम के हंसव मन दो हंस निवसत मन निवास करते हैं, और वहाँ के संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते हैं। कंबुग्रीव नाम है तयो मित्रम एक कोर में अपि तत्र प्रतिवस्ति। इसमें कंबुग्रीव नाम है, कंबुग्रीव नामक है तयो मित्रम, उन दोनों का एक मित्र है। कौन है, कोर कछुआ। कोर में कहते हैं कछुआ, तत्र मनवा तत् एवं मन ही प्रतिवस्ती से मन रहता था। और कंबुग्रीव नाम का जो एक कछुआ था, उन दोनों का जो मित्र था, वो भी क्या है, उसी तालाब में वहीं पर रहता था। अत एकदा देवरा तत्र आगच्छन है, अथ मन इसके बाद एकदा मन एक बार, देवरा मन मछुआरे, तत्र मन वहाँ आगच्छन मन आए। और देखिए एक बार क्या है, जो मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे थे वो वहाँ पर आए। ते एक अध्ययन ते मन, हुए जो मछुआरे थे एक अध्ययन मन कहने लगे। और देखिए वो क्या कहने लगे कि वयम स्वयं मत्स्य कूर्म आदिन मारिष्या में, कि वयम मन हम सब स्वयं आने वाले कल, यानी कल मत्स्य कूर्मादिन, मत्स्य मन मछली, कूर्मन कछुए आदि को मारिष्या मन मारेंगे, यानी कल हमें मछली और क्या है कछुए आदि को मारेंगे। ठीक है, कूर्म आदिन मारिष्या में, मछली और जो कछुआ है उसको आदि को हम मारेंगे। एतद श्रुत्वा कूर्म अवदत्, एतत् मन इसको श्रुत्वा मन सुनकर के, कूर्म मन कछुआ अवदत् में बोला, और ऐसा सुनकर के कछुआ क्या बोला, देखिए हे मित्र किम युवाभ्यम देवरा नाम वार्ता श्रोता। जो कछुआ है वो अपने मित्रों से कहता है कि किम मन क्या, युवाभ्यमन तुम दोनों ने, देवरा नाम मन देवरों की या मछुआरों की, वार्ता मन बातचीत को श्रोता मन सुनी, क्या आप दोनों ने जो मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे हैं इन दोनों की बातों को सुनी या इनकी बातों को सुना। अधुना अहम किम करोनी, अधुना मन इस समय, अहम मन मैं, किम मन क्या करूँ, मन करूँ, या इस समय मैं क्या करूँ। तो देखिए हंसौ अवदताम, दोनों हंस, जो हंसव मन जो दोनों हंस थे, संकट और विकट नाम के जो मित्र थे उनके, किसके, कछुए के। कछुए क्या नाम था, कछुए का नाम था कंबुग्रीव। ठीक है, जो कंबुग्रीव का जो दो मित्र थे वह संकट और विकट क्या है, वो दोनों कहते हैं कि प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्य, प्रातः मन प्रातःकालीन, यत मन जो उचितम मन उचित होगा, तत्म वही कर्तव्य मन करना है। जो प्रातःकाल हमको अच्छा लगेगा वही हम करेंगे, जो उचित होगा वही हम करेंगे। ठीक है, कूर्म मन कछुआ अवदत्तम बोला, कछुआ बोला माँ एवं, माँ मन नहीं, एवं मन इस प्रकार, यानी ऐसा नहीं है या इस प्रकार नहीं है। तद यथा अहम अन्य हृदयम गच्छामि, तद तो यथा मन जैसे अहम मन में, अन्य हृदय मन दूसरे तालाब को गच्छामि मन जाता हूँ। तो क्या है कि मैं अब दूसरे तालाब को जाता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है कि अहम अन्य हृदयम गच्छामि, मैं दूसरे तालाब को जाता हूँ या दूसरे तालाब को जा रहा हूँ, ऐसा कौन कह रहा है, कछुआ कह रहा है। और देखिए आगे, तथा कुरुताम, और जैसा है मैं दूसरे तालाब को जा रहा हूँ और जैसा आपको लगे वैसा आप करें, तथा कुरुताम वैसा करें। हंसव अवदताम, दोनों हंस, हंसव मन दोनों हंस, अवदताम मन बोले आवाम किम करवाम, आवाम मन हम दोनों, किम मन क्या करवाम मन करें, और हम दोनों क्या करें। उन्होंने कहा कि मैं दूसरे तालाब को जा रहा हूँ तो आप जैसा है वैसा करें। तो हंस बोले तो हम क्या करें। कुर्मन कछुआ बोला अहम युवाभ्यम से आकाश मार्गन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अहम मन में युवाभ्यमन तुम दोनों के सहमन साथ, आकाश मार्गन मन आकाश मार्ग से, अन्यत्र मन दूसरे स्थान की ओर गंतुम इच्छामि मन जाना चाहता हूँ। मैं भी आप दोनों के साथ कि आकाश मार्ग के साथ दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, कछुआ कह रहा है। कछुआ क्या नाम है, कंबुग्रीव। मित्रों क्या नाम है, संकट और विकट। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आई रही होगी। आगे देखिए, हंसव अवताम, हंसव मन दोनों हंस, अवताम मन बोले दोनों हंस बोले अत्र एक उपाय है, एक उपाय है। कच्छवती कछुआ बोला कि युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारतम। तो देखिए
कछुआ बोलता है, कहता है कि युवामन तुम दोनों काष्ठ दंडमन लकड़ी के डंडे को एक चोंच में धारितमन धारण कीजिए या दबा लीजिए, कि आप लकड़ी के डंडे को क्या चोंच में दबा लीजिए। एम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे युव्यो पक्ष बलन सुखेम गमिष्यामि। और देखिए आगे, एमन में काष्ठ दंड मध्य लकड़ी के डंडे को बीच में से अवलंबन पकड़ करके युव्यो तुम दोनों के पक्ष बलन पंखों के बल के माध्यम से सुखपूर्वक गमिष्यामि में चला जाता हूँ। यानी आप लकड़ी के डंडे को पकड़ लें और देखिए, और मैं उस लकड़ी के डंडे को पकड़ करके आपके पंखों के माध्यम से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंस व कथित हम दोनों हंस क्या कहते हैं, देखिए, संभवती ये उपाय, ये उपाय तो संभव है, आपका विचार बिल्कुल अच्छा है, किंतु अत्र एक अपाय वर्तते, किंतु अपायमन हानि अपिमन भी, किंतु यहाँ पर क्या एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम तम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति ए। आवाभ्याम मन हम दोनों को नियमान मन ले जाते हुए, त्वाम मन तुमको अवलोक्य मन देख करके, जना मन लोग किंचित मन कुछ, वदिष्यन्ति मन बोलेंगे मन ही, लेकिन अब हम दोनों को ले जाते हुए तुमको देख करके लोग क्या कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वयं तुमने उत्तरम, यदि त्वयं तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, उस समय यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब मरना निश्चितम, तब तुम्हारा क्या मरना निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। या जैसी तुम उत्तर दोगे, लकड़ी को अगर छोड़ दिया और उत्तर देने लगे, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वयं अत्रे वस, अतः त्वयं तुम अत्र मनिया ए मन ही वश में निवास कीजिए, इसलिए तुम यहीं पर निवास कीजिए या आप यहीं पर रहिए। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म एवदत्त, तत्मन तो श्रुत्वा मन सुन करके क्रुद्ध कूर्मन गुस्से से परिपूर्ण जो कछुआ था, एवदत्त मन बोला, और गुस्से से परिपूर्ण होकर के क्या कछुआ बोला। जो कम्बुग्रीव नामक कछुआ क्या कहता है, देखिए, किम एम मूर्ख, किम मन क्या, एमन मैं मूर्ख है, मन मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ जो मैं ऐसा बोलूँगा। उत्तरम न दास्यसि, उत्तर ही नहीं दूंगा। जब कोई मुझसे बोलेगा तो मैं मूर्ख नहीं हूँ जो उत्तर दूंगा, चुपचाप रहूँगा। उत्तरम न दास्यामि, तो उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, और किंचित कुछ भी न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, उत्तर ही नहीं दूंगा, कुछ बोलूँगा ही नहीं। अतः अहम यथा वदामि, अतः अहम यथा, अहमन मैं, यथा मैं जैसा वदाई मन बोल रहा हूँ, इसलिए अतः जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, तथा मनुष्य प्रकार युवा मन तुम दोनों क्रोधम मन कीजिए, और क्या है तुम दोनों वैसा ही कीजिए। जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा कीजिए, कोई मूर्ख नहीं हूँ जो बातों का जो जवाब दूंगा, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं कामना करता हूँ या आशा करता हूँ कि आपको क्या है ये कहानी समझ आ गई होगी। इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं अगली वीडियो में डालूँगा, तब तक के लिए आप कैसे इस कहानी को पढ़ते रहिए। एक ये कहानी बिल्कुल सरल है, हिंदी में मैंने आपको कहानी बताई दी गई है या बताई है, तो देखिए आप इस कहानी को पढ़ते रहें। एक जो लेसन बिल्कुल सरल है, समझ में आ जाएगा। तो मैं आपका 7th क्लास था, 7th क्लास संस्कृत दुर्बुद्धि वनस्पति सेकंड जो लेसन था उसका एक पार्ट क्या आपका पूरा हुआ। सेकंड पार्ट मैं अगले वीडियो में डालूंगा, तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।